हाय। कैंगन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो कैंगन शाला प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन दिया है। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डिलाइटेड फील होता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि जो हमारी मुहिम है कि हम पानी से रिलेटेड एक कैंपेन चलाएं और सभी को एक अवेयरनेस फैलाएं चारों तरफ कि पानी का बेस्ट यूज हम सेहत के लिए कैसे कर सकते हैं और कैंगन वाटर कैसे उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्कलाइन और एल्कलाइज्ड पानी के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो घर में ही कुछ चीजें डालकर, कुछ जड़ी बूटियां डालकर, कुछ सब्जियां डालकर, कुछ पत्ते डालकर, जैसे खीरा या चूना, ये सब डालकर हम घर में ही एल्कलाइन पानी बना लेते हैं। तो फिर इस एल्कलाइन पानी में और जो कैंगन वाटर मशीन से एल्कलाइज्ड पानी निकलता है उसमें फर्क क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा है। तो आज इसके जवाब के बारे में बात करते हैं। देखिए, नो डाउट बहुत सारी चीजें मिलाकर एल्कलाइन पानी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जो हमें जानना है वो ये कि एल्कलाइन पानी और एल्कलाइज्ड पानी में आपको शब्दों पे गौर करना है। एल्कलाइन और एल्कलाइज्ड, इन दोनों तरह के पानी में फर्क क्या है? नो डाउट पीएच इनका 7 से ज्यादा ही होता है, 7 से 14 के बीच में, जो हम जानते हैं, है ना? लेकिन फर्क क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब पानी में या किसी भी लिक्विड में, किसी भी द्रव्य में कोई चीज मिलाकर उसे एल्कलाइन किया जा सकता है, यानी कि पीएच उसकी बढ़ाई जाती है, तो उसे हम एल्कलाइन पानी या एल्कलाइन लिक्विड कहते हैं। यानी हमने पानी में कोई चीज मिलाई, कुछ भी मिला सकते हैं, खीरा मिला सकते हैं, चूना मिला सकते हैं, कुछ जड़ी बूटियां मिला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे प्रोसेस आप जानते हैं, है ना? कई बार तो ये सब चीजें मिलाकर रात को पानी रखना पड़ता है बॉटल में या बकेट में, फिर सुबह हम उसको यूज करते हैं, तो दैट्स फाइन। लेकिन कुछ ना कुछ मिलाकर आपने उसको एल्कलाइन बनाया। दूसरी तरफ कैंगन वाटर आयनाइजर, इसमें कोई भी चीज मिलाई नहीं जाती। पानी के अंदर एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, आयंस बनते हैं पानी के, यानी आयनाइज्ड वाटर बनता है। यहां से हमें जो पानी अब मिलेगा वो एल्कलाइज्ड पानी है, यानी बिना कुछ मिलाए हमें पानी एल्कलाइन या एल्कलाइज, मतलब पानी को हम एल्कलाइन या एल्कलाइज, कोई भी चीज जिसका पीएच ज्यादा है उसको हम एल्कलाइन बोल सकते हैं। हर एल्कलाइज्ड वाटर एल्कलाइन कह सकते हैं, लेकिन हर एल्कलाइन चीज एल्कलाइज्ड है ऐसा नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, राइट? दूसरी बात, अगर आप पानी में कुछ ना कुछ मिला रहे हैं, तो वो जो चीज आप मिला रहे हैं, जैसे सब्जी मिला रहे हैं, जड़ी बूटियां मिला रहे हैं, क्या उसमें तो पेस्टिसाइड नहीं था? हो सकता है। तो हम बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है। दूसरी तरफ कैंगन वाटर आयनाइजर से जो एल्कलाइज्ड पानी मिला, क्योंकि उसमें कुछ मिलाया नहीं गया, तो अब उसमें किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई ऐसी चीज जा ही नहीं रही। दूसरी बात, देखिए, एक स्थिति होती है, एक सिचुएशन होती है एसिडोसिस। ज्यादा एसिड हमारे शरीर में होता है तो उसे कहते हैं हम एसिडोसिस। अगर हम ज्यादा एल्कलाइन हो जाएं तो भी स्थिति सेहत के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि खराब स्थिति है, जिसे हम कहते हैं एल्कलोसिस। आपने घर पे एल्कलाइन पानी तो बना लिया कुछ ना कुछ डालकर, लेकिन कितना एल्कलाइन है वो, मतलब उसका पीएच कितना है? कि आपने कोई ऐसा पानी तो नहीं बना लिया जो 10 पीएच या 11 पीएच, 12-13 पीएच का हो। ये हमें नहीं पीना। 11-12 पीएच का पानी हमें नहीं पीना। अगर ज्यादा दिनों तक ये पिया गया और आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप तो बहुत खुशी से बहुत सारी चीजें मिलाकर उसको एल्कलाइन बना रहे हो, तो एल्कलोसिस हो सकती है। कैंगन वाटर आयनाइजर में हमें जो बटन प्रेस करेंगे उतनी पीएच का पानी मिलता है। अगर हमें चाहिए 8 पीएच तो 8 पीएच मिलेगा, 8.5 पीएच तो 8.5 पीएच मिलेगा, और 9 पीएच तो 9 पीएच मिलेगा। और अगर हमें सब्जियां धोनी है तो हमें स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जिसे कहते हैं 11.5 पीएच, जिसे पीना नहीं है, वो मिलता है। यानी कि यहां सिलेक्शन है। वहां हम बस मोटिवेशन में चल रहे हैं कि एल्कलाइन बना लिया। अरे कितना एल्कलाइन बना लिया? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। जान तो लो कि कितना एल्कलाइन बना लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिर्फ एल्कलाइन होने से बात नहीं बनेगी। कैंगन वाटर आयनाइजर आपको एल्कलाइज्ड पानी के साथ जो पानी देता है वो माइक्रोक्लस्टर्ड है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, उसका ORP यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन रिच है। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी हाल में कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये वीडियो आपके लिए इसलिए कि आप समझे इस चीज को।
कि एल्कलाइन पानी होना कोई चीज मिलाकर ये बिल्कुल अलग बात है, और एल्कलाइज्ड वाटर फ्रॉम कैंगन वाटर आयनाइजर ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि एक तो उसमें कुछ मिलाया नहीं, दूसरा जो चाहो वो पीएच का रेंज का पानी हमें मिलेगा, और सिर्फ एल्कलाइज्ड नहीं, बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज भी मिलेगी। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप कितनी बार बॉटल में कोई चीजें मिलाकर, पहले तो सामान से बाजार से वो सामान लेकर के आओ, चीजें लेकर के आओ, इकट्ठा रखो, काटो, ये अपने आप एक लेबोरियस काम है ना। कितनी बॉटल्स बना लेंगे, कितनी देर तक वो रहेगा, शाम को फिर से वही प्रोसेस करो, अगले दिन फिर से वही करो, अगले दिन फिर से वही करो। कैंगन वाटर आयनाइजर आपको इन सब चीजों से फ्रीडम देता है, निजात दिलाता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इस फंडामेंटल डिफरेंस को समझें। एल्कलाइज्ड पानी ज्यादा बेहतर है साइंटिफिकली, ये ज्यादा एडवांस है, माइक्रो क्लस्टर्ड है जो पानी आता है, एंटीऑक्सीडेंट है जो पानी आता है, नेगेटिव ओआरपी है ना, हाइड्रोजन रिच है जो पानी कैंगन वाटर आयनाइजर से आता है। सो आई होप ये क्लैरिटी हमको हुई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आपको क्या करना, आप जानते हैं, आपको हमें सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर @कैंगनशाला। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, सोशल मीडिया हैंडल हमारा यही है, कैंगनशाला। आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं पानी से रिलेटेड, पानी का यूज सेहत के लिए क्या है, और कैंगन वाटर का स्पेसिफिकली कैसे यूज करें, बहुत सारी ना इग्नोरेंस भी है, बहुत सारे मिथ्स भी हैं कैंगन वाटर के बारे में। हम इस मुहिम पर हैं कि हम साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन पानी के बारे में और कैंगन वाटर के बारे में स्पेसिफिकली आप तक लेकर के आए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।